नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 13 मई, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है कि करके जानेंगे। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ एक बड़े ऐलान किए हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। जहां पर अब तक का सबसे बड़ा राहत पैकेज और दुनिया का सबसे बड़ा राहत पैकेज दे दिया है पीएम मोदी ने। इस बीच अर्नब गोस्वामी को लेकर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, वो भी आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन की गिरफ्तारी को लेकर भी बड़ी खबर आई, उसकी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हुआ कोरोना वायरस, इसको लेकर भी बड़ी खबर निकल के आई है, जहां पर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से जानेंगे। जहां पर आपको बता दें कि ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर कुछ एक बड़ी हाईकोर्ट ने बड़ी ऐलान किया है। इस बीच से सैटेलाइट द्वारा चीन की एक बार फिर से 420 पता चली है, भारत के बगल बना रहा है कृत्रिम द्वीप। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से जानेंगे, दुनिया भर में जो आंकड़े आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ये देश कोरोना को भी हराएगा और ये देश अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहले बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 74,000 को पार। जी हाँ, अब तक 74,243 मामले सामने आ चुके, जबकि मृतकों की संख्या की बात करें तो 2415 मामले सामने आ चुके हैं। अगर कंफर्म केसेस की संख्या बात करें तो 3474 टोटल पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो 1026 मामले कल सामने आए, टोटल 24,427 हो गए हैं। जबकि गुजरात की बात करें तो 362 मामले सामने आए हैं, तो टोटल 7900 हो चुके हैं। तमिलनाडु में भी कल 716 मामले सामने आए हैं, तो टोटल 8700 के आंकड़े को पार कर गया है। दिल्ली की बात करें तो 406 मामले सामने आए हैं, तो टोटल 7639 मामले हो चुके हैं। राजस्थान में 138 मामले सामने आए हैं, तो टोटल 4126 के आंकड़े हो गए हैं। जबकि मध्य प्रदेश में भी 201 मामले सामने आए हैं, टोटल 3986 हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में 91 मामले सामने आए, टोटल 3664 हो गए हैं। जबकि पश्चिम बंगाल में 110 मामले सामने आए, टोटल 2173 हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में 33 मामले सामने आए, टोटल 2051 हो चुके हैं। जबकि पंजाब में 37 मामले हो चुके हैं, तो टोटल 1914 आ चुके हैं। तेलंगाना में 51 मामले सामने आए, टोटल 1326 हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में 55 मामले सामने आए, टोटल 934 हो गए हैं। कर्नाटक में भी 63 मामले सामने आए हैं, टोटल 925 हो गए। जबकि बिहार में भी 81 मामले सामने आए, टोटल 830 हो गए हैं। हरियाणा में 50 मामले सामने आए, टोटल 780 हो गए। जबकि केरला में भी 5 मामले सामने आए, टोटल 525 हो गए। जबकि ओडिशा में 22 मामले सामने आए कल, तो टोटल 437 हो गए हैं। चंडीगढ़ में भी कल 6 मामले सामने आए, तो टोटल 187 हो गए। झारखंड में भी 11 मामले सामने आए हैं, टोटल 172 हो गए। त्रिपुरा में भी 2 मामले सामने आए, टोटल 154 मामले हो चुके हैं। जबकि उत्तराखंड में 1 मामले सामने, टोटल 80 मामले हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में भी 7 मामले सामने आए, तो टोटल 66 हो गए। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े फिलहाल हम चलते हैं अगली बारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया राष्ट्र के नाम संबोधन, कई बड़े बातें की, 20 लाख करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया। जी हाँ, कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश को संबोधित किया। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कई बड़ी अहम बातें की, जहां पर सबसे बड़ी बातें कोरोना संकट से बाहर निकलने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के सबसे बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही कहा है कि जल्द ही लॉकडाउन के चौथे चरण के बारे में भी देश में बताया जाएगा। यानी स्पष्ट है कि लॉकडाउन 4 तो लगेगा ही। लेकिन आपको बता दें कि पीएम मोदी ने जो 10 बड़ी बातें की, उनमें कहा कि कोरोना के कारण दुनिया में 3.25 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, और ऐसा दुनिया में एक वायरस की वजह से पूरी दुनिया को तहस नहस कर रहा है। लेकिन इसी के साथ कई बड़ी चीज़ें, इसमें कई बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। अगर कोरोना वायरस को हम एक डर के हिसाब से देखेंगे तो हमें डर लगेगा, लेकिन अगर एक अवसर के रूप में देखेंगे तो हमारे पास अवसर आएगा। तो भारत को डरना नहीं है, लड़ना है, और लड़कर अवसर को छीनना है, और इस देश की क्षमता को बढ़ाना है। 125 करोड़ 130 करोड़ की जनता को लड़ करके कोरोना को भगाना है, और इस देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करना है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर युवाओं को आत्मनिर्भर होने की बात कही। कहा कि 55% से ज़्यादा इस देश की युवा आबादी है। ऐसे में अगर युवा चाह लेगा तो विश्व गुरु बनने से अगले 2024 तक कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अगर हम एक एक प्रोडक्ट बनाना शुरू करेंगे तो पूरी
दुनिया में अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन के जरिए पहुंचा सकते हैं। इसलिए इसको लेकर पीएम मोदी ने छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर की बात को बहुत जोर देते हुए कहा है कि हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है, बल्कि दूसरों को नौकरियां देना है, हमें नौकरियां लेना नहीं है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने इशारों में चीन के सामानों को भी बायकॉट करने के साथ ही आत्मनिर्भर होने का एक बहुत बड़ा संदेश दिया है पीएम मोदी ने। इसके साथ ही कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अब चीन को इससे बड़ा झटका लगेगा, लेकिन अगर चीन को आप असल मायने में झटका देना चाहते हैं तो बात से ही पीएम मोदी जैसे ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब ऐलान करेंगी पैसे देने का, बस हमें काम में लग जाना है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। अर्णव गोस्वामी की एंकरिंग रोकने में मुंबई हाईकोर्ट का इनकार। जी हाँ, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक वरिष्ठ पत्रकार अर्णव गोस्वामी को पालघर मामले में उनके खिलाफ लंबित मामले को देखते हुए एंकरिंग से रोकने का इनकार किया। हाईकोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता सूरज ठाकुर सुप्रीम कोर्ट से पहले ही याचिका में पक्षकार हैं, इसलिए हाईकोर्ट ने कहा है कि वो इस मांग को वहाँ रख सकते हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आई है कि पूरी तरीके से अभी तक बात करें तो मुंबई पुलिस यही भी चाहती थी कि उनकी एंकरिंग पर रोका जाए, लेकिन इस पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया, जो कि एक राहत भरी खबर है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन की गिरफ्तारी पर फिलहाल 22 जून तक रोक लगा दी गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जफर उल इस्लाम की अग्रिम जमानत अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने राहत दे दी है। दरअसल कोर्ट ने कहा कि देशद्रोह के मामले में चेयरमैन पर जो एफआईआर दर्ज की गई है, फिलहाल 22 जून तक उनमें कोई गिरफ्तारी न की जाए। दिल्ली हाई कोर्ट उनकी अग्रिम जमानत अर्जी पर 22 जून को दोबारा सुनवाई करेगा। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि फिलहाल दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ कोई सख्त कदम न उठाए। चेयरमैन के तौर पर जफरुल इस्लाम की कार्यकाल 14 जुलाई को खत्म हो रहा है। पद से हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को उनके खिलाफ एक याचिका भी लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। तो एक फौरी राहत मिल गई है, लेकिन हमेशा के लिए राहत दिल्ली पुलिस से नहीं मिली है। चलते हैं अगली बड़ी खबर। कर्नाटका भाजपा विधायक का बड़ा ऐलान, कहा कोरोना वायरस फैलाना तबलीगी जमात की साजिश है। जी हाँ, आपको बता दें कि कर्नाटका भारतीय जनता पार्टी के महासचिव एन रवि कुमार ने राज्य में चोर की तरह प्रवेश करके कोरोना वायरस फैलाने को लेकर तबलीगी जमात और अजमेरी पर निशाना साधा। राज्य की विधान परिषद के सदस्य रवि कुमार ने समाज में दूसरों से अलग रहकर खुद को मारने वालों की मानसिकता के रूप में आलोचना करते हुए कहा कि अगर ये एक साजिश नहीं तो और क्या है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, दुनिया को हिला देने वाली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हुए कोरोना से संक्रमित। जी हां, हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जिनकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और इस बात की जानकारी स्वयं पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्को ने दी है। जी हाँ, दिमित्री पेस्को जो कि उनके प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि 2 दिन पहले उनके कोरोना टेस्ट कराया गया था, जिसके बाद अब आज उनमें कोरोना पॉजिटिव आने के बाद ये हड़कंप मच गया है। तो ये अपने आप में बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि रसिया में ज़बरदस्त तरीके से तेज़ी के साथ आंकड़ा बढ़ रहा है और दूसरा देश बन गया रसिया। 2,32,000 से ज़्यादा कन्फर्म केसेज आ चुके हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक पैकेज के ऐलान पर अर्थशास्त्रियों ने कहा कि हिंदुस्तान आज़ादी के बाद सबसे बड़े बदलाव की ओर, दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज। जी हाँ, आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कोरोना वायरस महामारी से जो ये पैकेज का ऐलान किया है, सभी अर्थशास्त्रियों ने इनका जमकर सराहना की है। यहाँ तक कि विपक्ष भी ये कहने पे मजबूर हो गया कि 15 लाख खाते में सीधा ना सही, लेकिन एक बड़ी राहत दी गई है इस कोरोना काल में। तो एक बड़ी राहत प्रधानमंत्री ने देते हुए कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को ज़बरदस्त तरीके से आगे ले जाने का एक संकल्प भी दे दिया है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि सैटेलाइट तस्वीरों से बड़ा खुलासा, भारत से 684 किलोमीटर दूर कृत्रिम द्वीप बना रहा चीन। जी हाँ, इस समय जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस के संकट से जूझ रही, तो वहीं चीन भारत से 684 किलोमीटर की दूरी पर एक कृत्रिम द्वीप बना रहा है। चीन साउथ चाइना सी की तर्ज पर हिंद महासागर में नया द्वीप बनाकर भारत के सामने सीधे तौर पर सामरिक चुनौती पेश कर रहा है। इसका खुलासा हाल ही में सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए हुआ है। इन तस्वीरों को ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट ने जारी किया।
इस बीच मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने 2016 में अपने कार्यकाल के दौरान चीनी कंपनियों को अपने देश के 16 द्वीप लीज पर दिए थे। इन द्वीपों पर चीन बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य कर रहा था। विशेषज्ञों के अनुसार इस द्वीप में चीन द्वारा इतने बड़े पैमाने पर निवेश करने के पीछे भारत को घेरने की साजिश है। आपको बता दें कि इस द्वीप से 20 मिनट के अंदर फाइटर जेट के द्वारा चीन भारत पहुंच सकता है। लड़ाकू विमान 20 मिनट के अंदर ऐसे द्वीपों से भारत पहुंच सकता है और इन्हीं सबको देखते हुए चीन ये चाल चल रहा भारत को घेरने की। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने कसी स्कूलों की नकेल, ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर फीस की वसूली की तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव के चलते देशव्यापी लॉकडाउन तो चल ही रहा है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि खास करके मंगलवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला किया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मैसेज, ईमेल, फ़ोन से अभिभावकों को फीस के लिए दबाव डालने पर रोक लगा दी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाए जाने का निर्देश देते हुए कहा है कि अभिभावकों की शिकायत पर नोडल अधिकारी तत्काल ऐसे स्कूलों के खिलाफ नियम के अनुसार सख्त कार्रवाई करें। कोर्ट ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि ट्यूशन फीस सिर्फ ऑनलाइन शिक्षा लेने वाले छात्रों से ही ली जा सकती है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। डॉक्टर कफील खान की मुश्किलें बरकरार, एनएसए की अवधि 3 महीने के लिए बढ़ाई गई। जी हाँ, अलीगढ़ जिला प्रशासन ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के निलंबित प्रवक्ता डॉक्टर कफील खान पर तामील किए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए की अवधि को 3 महीने बढ़ा दी। अलीगढ़ के एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की करते बताया कि मंगलवार को डॉक्टर कफील पर लागू रासुका की अवधि को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, क्योंकि उन्हें रिहा किए जाने पर कानून व्यवस्था बिगड़ सकती थी और इसी को देखते हुए उन पर एनएसए और बढ़ा दिया। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। पंजाब मुख्य सचिव और मंत्रियों में ठन गई है। जी हाँ, सीएम अमरिंदर अब क्या करें तो करे क्या। दरअसल आपको बता दें कि मुख्य सचिव और मंत्रियों में ज़बरदस्त तरीके से एक हम कह सकते हैं कि मुकाबला चल रहा है। यही कारण है कि सीएम अमरिंदर सिंह ने एक मीटिंग बुलाई थी, लेकिन इस मीटिंग में बड़े पैमाने पर मंत्रियों की नाराज़गी साफ देखने को मिली और वहाँ पर कोई भी मंत्री नहीं आया। अब मंत्रियों का कहना है कि जब तक मुख्य सचिव को पद से हटाया नहीं जाएगा तब तक हम इस बैठक में भाग नहीं लेंगे और कई विधायक भी नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में अब पंजाब सरकार की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जबकि सीएम अमरिंदर के काफ़ी करीबी हैं मुख्य सचिव, तो अपने आप में ये टकरार बढ़ गई है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। जितना सोचा गया था बच्चों को कोविड-19 से, उससे कहीं ज़्यादा खतरा है, अध्ययन में बड़ा खुलासा। जी हाँ, आपको बता दें कि अमेरिका के रटगर्स विश्वविद्यालय में आने वाली एक अध्ययन के सहलेखक लॉरेंस ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जितना सोचा गया था कोरोना वायरस को बच्चों की बीमारी को लेकर, उससे कहीं ज़्यादा बच्चों की बीमारी में भयावह है ये कोरोना वायरस। तो एक के बाद एक खुलासे दुनिया को डराने वाले हैं। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि एक और मुस्लिम देश के मौलानाओं ने क्या कहा है कि कोरोना हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। जी हाँ, दरअसल इनकी भी सुन लीजिए। कोरोना वायरस बचाव से इम्यूनिटी की भूमिका बहुत अहम मानी जा रही है। डॉक्टर से लेकर वैज्ञानिक तक लोगों को इम्यून सिस्टम मजबूत बनाने की सलाह दे रहे हैं। तो वहीं इस बीच सोमालिया के कुछ इमामों का बयान सुर्खियों में आ गया है। इमामों का दावा है कि मुसलमानों की इम्यूनिटी पहले से ही इतनी मजबूत है कि कोरोना वायरस उनका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। इमामों के ये बयान उन वरिष्ठ मुस्लिम विद्वानों के ठीक उलट है जो कोरोना वायरस को पूरी दुनिया के लिए गंभीर खतरा बताया। यहाँ के चिकित्सक कर्मियों ने अल अरबिया न्यूज़ चैनल को बताया कि इमामों की ऐसी बातें सोमालिया के लोगों को ज़िंदगी खतरे में डाल सकती हैं। इसके साथ ही यहाँ की आबादी को शिक्षित करने का काम भी बाधा पहुँच रही है। तो इस तरीके के मौलाना हैं जो इस तरीके की अनाप शनाप बातें कह रहे हैं, मानो जैसे अपने मौलाना साद थे, भारत में एक बैठे मौलाना साद, उसी के तरीके से चारों तरफ के मौलाना उल जलूल बातें करती हुई इस कोरोना कालखंड में भी दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आप कमेंट्स के माध्यम से ऐसे मौलानाओं के बारे में 2 शब्द जरूर लिखिएगा। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, इस साल नहीं होगा कोई अधिकारियों के कर्मचारियों का तबादला। जी हाँ, दरअसल यूपी की सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया। मंगलवार शाम योगी आदित्यनाथ सरकार ने अहम फैसले में तबादला सत्र को शून्य घोषित कर दिया। यानी अब इस कोरोना काल में किसी भी अधिकारी का तबादला नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी अधिकारी कोरोना के कालखंड में कोरोना से लड़ने में असक्षम बताएगा तो उसको तत्काल
घर बैठा दिया जाएगा, लेकिन उसके इधर से उधर ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, एक नज़र आप जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों दुनिया भर में अब तक 41 लाख के आंकड़े पार कर गए। जी हाँ, 41,78,000 कन्फर्म केसेज आ चुके, जबकि 2,86,000 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 13,80,000 कन्फर्म केसेज आ चुके, जबकि 81,000 लोगों की मौत हो गई है। रशिया में 2,32,000 कन्फर्म केसेज हैं, जबकि 2,000 लोगों की मौत हो गई है। स्पेन में 2,28,000 कन्फर्म केसेज हैं तो 26,900 लोगों की मौत हुई है। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में 2,26,000 केसेज, जबकि इटली में 2,19,000 केसेज हैं। जर्मनी में 1,72,000 केसेज हैं तो ब्राज़ील में 1,68,000 केसेज हैं। तुर्की में भी 1,39,000 केसेज हैं तो फ्रांस में 1,39,000। तो ये दुनिया भर के आंकड़े हैं। तो फिलहाल आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। प्रधानमंत्री मोदी के इस 22 लाख करोड़ के पैकेज को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।